पाक का कब्रिस्तान बाबे बकी के सामने 365 नंबर गेट जो है ना 365 नंबर गेट जो होगा उसके सामने मदीने का कब्रिस्तान है। बड़ा अफजल कब्रिस्तान है। यहाँ लोग मरने की दुआ करते हैं, वो इतना अफजल है। नबी फरमाते हैं तमाम शहीदों को जन्नतुल बकी ले चलें। इतना कहना था। दो रिवायतें हैं, एक में ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कहना था, ये पहाड़ उखड़ के नबी के साथ चलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा पहाड़ उखड़ के नबी के साथ चलने लगा। दूसरी रिवायत में यह है कि नबी ने जैसी ये बात कही तो ये पहाड़ रोने लगा, इससे रोने की आवाज आने लगी और मेरे नबी ने इसको रोते हुए सुना है। इमाम इश्क मोहब्बत इसी की तर्जुमानी करते हुए फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका पूछते हैं, ऐ पहाड़ तो क्यों रोता है, तेरे रोने की वजह क्या है? अब मोहब्बत सुने, ये पहाड़ कहता है या रसूल अल्लाह, या तो इन शहीदों को मेरी गोद में दफन कर दें या हमें भी अपने साथ जन्नतुल बकी ले चलें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है। शहीदों की जुदाई भी बर्दाश्त न थी इस पहाड़ को। ये फिर से आपके निगाहों के सामने है। मोहब्बत भरी निगाहों से देखें। जब इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे तो ये पहाड़ आपका जन्नत में इस्तकबाल करेगा दरवाजे पर कि मोहम्मद से मोहब्बत, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। गर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर नबी से कोई मोहब्बत में कमी है तो सब बेकार है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से, ऐ खाने काबे का रब, ऐ अर्दो समा का मालिक, हमें और हमारी नस्लों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमाना। आमीन। आमीन कौन है मेरे भाई, किस बात की मुखालत कर रहा है? मैं बढ़कर एक दुआ करता हूँ, अगर सहमत हो तो आमीन कहना। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत में, मेरी नस्लों में वो बच्चा पैदा ही न करना जो रसूलुल्लाह या सहाबा से बगावत करे। आमीन। ऐसे बच्चों से क्या फायदा जो नबी या नबी के सहाबा से बगावत करे। ऐसी औलाद से अल्लाह भी औलाद रखे। तो ये ओहद पहाड़ है, इसे अपने जहन में रखें। और इसने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की है। बातें बड़ी तवील होती हैं मगर मुख्तसर सा वक्त होता है। हमारी गाड़ी मस्जिद क़िबलतैन पहुंच चुकी। कौन सी जगह है ये? मस्जिद क़िबलतैन। इसका नाम है मस्जिद क़िबलतैन। दो क़िबले वाली मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है ये? दो क़िबले वाली मस्जिद है। अब हदीस रसूल समाअत करें कि यहाँ हुआ क्या है। हमारा पहला क़िबला मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन है और सेकंड क़िबला खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ है। मगर जो पहला क़िबला था यहूदियों ने तंज किया, मुसलमानों का कोई अपना क़िबला नहीं है। जब ये बात रसूल आज़म तक पहुँची तो मेरे आका के दिल पर यह बात लगी और रसूलुल्लाह के दिल में ख्याल आया, काश मेरा क़िबला मस्जिद अक्सा के बजाय बैतुल्लाह शरीफ खाने काबा हो जाए, मक्का हो जाए। ये ख्याल बार बार आता रहा। एक दिन मेरे आका को खबर लगी कबीले बनु सलमा की एक खातून बीमार है। जहाँ आज मस्जिद है ना, यहाँ एक कबीला आबाद था जिसका नाम बनु सलमा था। इसकी एक खातून बीमार थी। नबी उस बीमार को देखने वहां से यहाँ तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ किसी बीमार को देखने जाना मेरे आका की सुन्नत है। जब सरकार तशरीफ लाए, नमाज ज़ोहर या असर का वक्त हो गया। अब जरा वाकया देखें, नबी आखिर ज़माने पहली 2 रकअत नमाज मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन की तरफ पढ़ी, मिसाल के तौर पे जैसे मैं अभी खड़ा हूँ। और जब तीसरी रकअत में खड़े हुए तो दिल बेकरार होने लगा, आंखें बेचैन होकर आसमान की तरफ देखने लगी और दिल में ख्याल आ रहा है, काश मेरा क़िबला मस्जिद अक्सा के बजाय मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ खाने काबा हो जाए। ये ख्याल इतना कि आसमान की तरफ चेहरा उठ रहा है। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब से मेरा पैगाम सुनाओ। हजरत जिब्रील इसी जगह बारगाह रसालत माब में हासिल होते हैं। अर्ज करते हैं, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ महबूब हम आपका उड़ता हुआ चेहरा देख रहे हैं। अन करीब फेर देंगे जिस तरह आप पसंद फरमाते हैं। हालत नमाज में रसूलुल्लाह ने अपना रुख मस्जिद अक्सा से फेर कर बैतुल्लाह शरीफ खाने काबा कर लिया। ना नमाज टूटी ना नमाज दोहराई गई, इसी सूरत में नमाज मुकम्मल हो गई। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया अल्लाह को राजी करना चाहती है और करना भी चाहिए, मगर वो रब चाहता मेरा महबूब राजी हो जाए। उस रब ने अपने महबूब की रजा के खातिर
قبلہ بدل دیا ہے، تو ہمارا قبلہ یہاں چینج ہوا ہے. آپ حضرات جائیں 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے نماز ادا کریں. جب مسجد میں داخل ہوں گے تو بیچ والا جو گیٹ ہوگا اس کے اوپر دیکھنا مصلی کا نشان بنا ہوا ہے، تو یہ پرانے قبلے کی طرف نشاندہی ہے، اس کی صرف زیارت کرنی ہے. موجودہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنی ہے. ہمارے لوگ بڑا سیدھے سادے ہیں، وہ 2 رکعت ادھر پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت ادھر پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں. تو پرانا قبلہ منسوخ ہے، ادھر نماز نہیں پڑھیں. موجودہ قبلہ کی طرف پڑھیں. گاڑی کا نمبر جگہ لوکیشن یاد رکھیں. 15 منٹ 15 منٹ کا بریک ہے. 15 منٹ کا وقت ہے. بیٹے